परमात्मा कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जहाँ पर मुझे प्रेम से पुकारा जाता है वहां पर मैं रहता हूँ। जो भक्त मुझे प्रेम से पुकारते हैं उनकी प्रेम करुणा को सुन करके मैं उसी जगह प्रकट हो जाता हूँ। आज एक एक करके ऋषि महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी महाराज एक एक ऋषियों को जवाब दे रहे हैं। कथा आती है श्रीमद् भागवत में, एक बार सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के और पूज्य सुखदेव जी महाराज के पास आते हैं और देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ये जो अमृत का कलश है इस कलश को राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ताकि राजा परीक्षित को जो 7 दिन में मरने का जो भय वह दूर हो जाएगा और हमें आप कथा सुना दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, को स्वदा को कथा लोके को वाचा को स्मरणिवा, यानी कहाँ भागवत कथा और कहाँ अमृत। इन दोनों की बराबरी एक साथ नहीं हो सकती। सुखदेव महाराज ने कहा, देवताओं आप कपट की मांग लेकर के आए हो, इसलिए मैं आपको कथा नहीं सुना सकता। देवता लोग ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंचे और ब्रह्मा जी से महाराज शिकायत की। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस भागवत में ऐसा क्या है जिससे सुखदेव महाराज ने आप देवता लोगों को नहीं सुनाया। तो महाराज ब्रह्मा जी ने धर्म के तराजू लिया और उस तराजू में एक बगल श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरी तरफ महाराज अनेक शास्त्र, गीता, दुर्गा सप्तशती सबको रखा। परंतु महाराज बताते हैं जिसमें गुण होते हैं ना वही झुकता है, जिस वृक्ष में फल होते हैं ना वही फल झुकता है, और जिसमें गुण नहीं होते वह कभी नहीं झुकता। इस श्रीमद् भागवत कथा में एकदम अमृत भरा हुआ। तो महाराज जिस पन्ने पर श्रीमद् भागवत कथा रखी थी वह महाराज नीचे हो गई और जो अनेक शास्त्र वो ऊपर हो गए। यानी ये श्रीमद् भागवत जो पुराण है ये निगम कल्पतरो गलितम फलम, पका हुआ फल है। आज ब्रह्मा जी महाराज सोचने लगे कि देवताओं ने कपट किया है,
इसलिए सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। पर पूज्य सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, एकिदा विशालायां चत्वारिशो मूलम सत्संगार समायातो ददृष्ट तत्र नारदम। एक समय की बात है, 4 भाई हैं, सनक नंदन, सनत कुमार और सनक देव। ये चारों देव भ्रमण कर रहे थे। तो महाराज नारद जी ने इन चारों को देखा और इन चारों को देख करके कथा की मांग की। कहा कि आप हमें कोई कथा सुनाइए, क्योंकि संसार में जो कथा ही एक ऐसी वस्तु है जो हमको सुख दे सकती है, वरना संसार में किसी को सुख नहीं है किसी को सुख, किसी को नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, परंतु महाराज संसार में सबसे बड़ा सुखी वही है जिसके पास राम रूपी नाम है। क्योंकि उदाहरण के रूप में समझा जाए, राम नाम का जो धन है वो आप कहीं पर भी चले जाइए वो आपका चलेगा, पर जो हमारा धन है ये हमारे देश से दूसरे देश में भी नहीं चलने वाला। बोलो राधे राधे। क्योंकि अमेरिका में भी आप जाओगे तो वहां भी महाराज सिक्का बदल जाता है, परंतु ये एक ऐसा सिक्का है राम नाम रूपी धन जो महाराज कहीं पर नहीं बदलता है। आज उसी राम नाम की महाराज व्याख्या सनत कुमारों ने नारद जी को बताई है। परंतु महाराज नारद जी महाराज उदास रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि नारद जी महाराज ने कहा मैं सारे जग भूमंडल में घूमा, कहीं पर मुझे शांति नहीं मिली। सनत कुमारों ने पूछा नारद आप किस किस जगह पर गए जिससे आपको शांति नहीं मिली? तब नारद जी ने बताया अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणायतस्ततः। नारद जी ने कहा अहम तो पृथ्वी में आतो, यानी मैं इस पृथ्वी पर पुष्कर में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, हरि क्षेत्र में गया, पर मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली। आज उस अशांति को लेकर के महाराज नारद जी महाराज जन जन में महाराज भ्रमण कर रहे हैं, पर नारद जी को कहीं पर शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने कहा नारद शांति केवल भगवान के नाम में है। नारद जी ने कहा मैंने वो नाम भी उच्चारण किया, तरुणी प्रभुता दे, मैंने सोचा कि शायद संतों के पास सुख होगा, पर महाराज नारद जी ने संतों के पास जाकर क्या देखा? तरुणी प्रभुता शालिका बुद्धिदायका कन्या विगृहिणोलोवा दंपतीनां च कल्कनम्।
यानी आज लोग जिसके पास महाराज बड़े बड़े वस्त्र भूषण हैं, उसी को लोग संत मानते हैं। संत कपड़ा पहनने से नहीं होता है या तिलक लगाने से संत बन जाए। संत तो निर्मल भाव का होता है, जिसका मन निर्मल होता है ना, वही सच्चा संत है। और संत का दूसरा नाम है साधु। साधु का अर्थ होता है जो दूसरे को साध ले, जो दूसरे को ना गिरने दे, उसी का नाम साधु है। और साधु वही है जिसका मन निर्मल है। इस बात का प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी देते हैं। निर्मल मन जल सो मोई पावा, मोई कपट शीघ्र न भावा। निर्मल मन जल सो मोई पावा, मोई कपट शीघ्र न भावा। रामचरित सुनत अघाई, रस विशेष कादन भाई। रामचरित सुनत अघाई, रस विशेष आज सनत कुमार ने कहा, नारद, जिसका मन निर्मल है वही संत, वही आदमी दूसरे को साध सकता है। जो महाराज खुद प्रपंचों में पड़ा है, वो दूसरों को क्या साधेगा। क्योंकि एक पुरानी कथा है, एक संत महाराज सरोवर में स्नान कर रहे थे, और जब सरोवर में स्नान कर रहे थे महाराज, सरोवर में वो सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। और जिस समय अर्घ के लिए जल भरते, उस समय एक भिक्षु आता और संत के हाथ को काट जाता। पर महाराज संत ने देखा बार बार भिक्षु काट रहा है, तो संत महाराज बार बार उस भिक्षु को निकालते। एक व्यक्ति वहां खड़ा, उसने कहा, महाराज ये भिक्षु आपको बार बार काटता है और आप बार बार इसको निकालने का प्रयत्न करते हो, क्यों? जब उस संत ने कहा, बेटा जब ये भिक्षु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? क्योंकि भिक्षु का स्वभाव है एक दूसरे को काटना, और संत का स्वभाव है चाहे कितना भी काटे उसको बचाना, उसकी जान बचाना। आज देवर्षि नारद भटकते भटकते महाराज सनत कुमारों के पास आए, और सनत कुमारों से पूछा, महाराज ऐसा कोई प्रयत्न बताइए जिससे मुझे शांति मिले। पर यहाँ देवर्षि नारद कहीं पर नहीं गए, एक जगह गए केवल। किस जगह? वृंदावन धाम में। वृंदावन का अर्थ क्या निकलता है? वृंदा यानी होता तुलसी। जहां पर तुलसी का आगमन ज्यादा हो, जहां तुलसी का वास ज्यादा हो, उसे ही वृंदावन कहा जाता है। आज देवर्षि नारद जी वृंदावन में पहुंच करके महाराज एक दृश्य को देखा है, और वो दृश्य कैसा है महाराज? बड़ा अटपटा दृश्य है कि उस यमुना के किनारे 3 व्यक्ति पड़े हैं। 2 व्यक्ति महाराज अचेत अवस्था में पड़े,
जो उन पुत्रों की माँ है वो परम युक्ति है। ये तीन कौन है? ज्ञान, वैराग और भक्ति। क्योंकि वृंदावन में भक्ति की पूछ है, ज्ञान और वैराग की पूछ नहीं है। नारद जी ने सोचा कि ये दृश्य पहली बार देखा है कि माँ की उम्र 18 वर्ष और बेटे की उम्र महाराज 90 वर्ष की। क्योंकि बेटों के अंदर ज्ञान और वैराग था, और जिस जगह ज्ञान और वैराग की अगर पूछ नहीं होती तो वहां पर महाराज पुत्रों को भी 80 वर्ष का ही बनना पड़ता है। परंतु महाराज अपने पुत्र को दुखी देख करके भक्ति महारानी दुखी होने लगी, और भक्ति महारानी सोचने लगी कि क्या प्रकृति भगवान की रीत है जिससे माँ बूढ़ी हो गई, माँ जो युवान हो गई और बेटे बूढ़े हैं। आज देवर्षि नारद जी ने दृश्य देखा, उस भक्ति से जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो और कहां से आई हो? आप मुझे निर्भीक होकर के अपना नाम बताइए। तब उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्यातम इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानं काल योगेन जराजरम्। आज उस देवी ने कहा, महात्मा नारद, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, और मेरे पास में जो दो पुत्र हैं ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग। नारद जी ने कहा, माँ ये सब मैं क्या देख रहा हूं कि बेटे की उम्र 80 वर्ष की और माँ की उम्र 20 वर्ष की, ये सब उल्टा कैसे हो रहा है? तब नारद जी ने कहा, माँ आपके पुत्रों को मैं अवश्य युवान बनाऊंगा। नारद जी महाराज वेदों का पाठ करने लगे, गीता का पाठ करने लगे, पर महाराज जब तक गीता पाठ, वेद पाठ जब तक पाठ चलता है तब तक तो महाराज ज्ञान वैराग ठीक रहते हैं, और जैसे ही महाराज गीता पाठ बंद हुआ वैसे ही अचेत अवस्था में गिर पड़ते हैं। नारद जी महाराज को चिंता होने लगी कि क्या करूंगा। परंतु नारद जी महाराज ने संकल्प ले लिया, मां मैं संकल्प लेता हूं कैसे भी आपके बेटों को उद्धार हो, मैं अवश्य आपके बेटे का उद्धार करूंगा। मैंने आपसे वचन धारण किया है। आज नारद जी महाराज ने संकल्प ले लिया, और उस संकल्प को लेकर के महाराज भ्रमण करने लगे। यानी एक नारद संत होकर के एक दूसरे की समस्या को लेकर के महाराज चिंता में हैं। और आज का समय उल्टा है, अगर कोई व्यक्ति सुखी होता है तो लोग चिंता में पड़ते हैं। यहाँ संत नारद जी महाराज जब महारानी भक्ति को दुखी देखा है तो आज स्वयं चिंतातुर हो गए, और नारद जी सोचने लगी, मां आप तो केवल भगवान के गुणगानों का गान करो, मैं अवश्य ही आपका बेटे का जो बुढ़ापा है उसको दूर करूंगा। आज देवर्षि नारद भ्रमण करने लगे, और भ्रमण के बाद महाराज एक आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में
आकाशवाणी क्या कह के जाती है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ सुमतई हृदय श्रीमद्भागवती लापा सातु गीता सुखारी। अब देवर्षि नारद जी ने जैसे महाराज आकाशवाणी को सुना तो महाराज सोचने लगे आकाशवाणी हुई है, पर देवताओं ने स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि ज्ञान वैराग की औषधि क्या है। यानी देवताओं ने आकाशवाणी में कहा सत्कर्म सूचको नूनम, यानी सत्संग करो। अब नारद जी महाराज विचार करने लगे कि सत्कर्म तो ये भगवान का नाम लेना, भगवान के जन्मों की कथा का गुणगान गाना, उसी को सत्संग बोलते हैं। और मैंने ज्ञान वैराग को सत्संग बहुत सुनाया, पर ज्ञान वैराग का उद्धार नहीं हुआ। परंतु देवर्षि नारद महाराज चिंतातुर हो गए और भ्रमण करते करते महाराज सनत कुमारों के पास पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच करके महाराज चारों भाइयों को नारद जी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आप ही हमारा उद्धार करो और आप ही बताइए कि सत्कर्म क्या चीज है, सत्कर्म कैसे सुना जाता है, सत्कर्म को क्या भाषा बतलाई गई है और सत्कर्म से क्या होता है। क्या ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर हो सकता है सत्कर्म से? और अगर सत्कर्म से ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाए तो आप उस सत्कर्म का नाम बताइए। तब सनत कुमारों ने बताया श्रीमद्भागवती लापा सातु गीता सुखा देवी। ये श्रीमद्भागवत कथा है जिससे सुख देने वाली है। और आप इस श्रीमद्भागवत कथा का अगर ज्ञान वैराग को सुनेंगे तो उनका बुढ़ापा अवश्य ही दूर हो जाएगा। आज सनत कुमारों से जैसे ही सुना तो नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहा महाराज मैं तो आप ही से कथा सुनना चाहता हूँ, आपके मुख से ही कथा सुनाइए और मैं ज्ञान और वैराग को आपके पास ले आऊंगा। आज देवर्षि नारद जी ने सनत कुमारों को महाराज एक मंच बनाया और मंच पे महाराज चारों भाइयों को सुशोभित किया, बिठाया और देवर्षि नारद जी महाराज नीचे बैठ करके उस कथा का श्रवण पान करने लगे। आज पहले दिन की जैसी कथा प्रारंभ हुई महाराज तो ज्ञान और वैराग के अंदर थोड़ी शक्ति आई। जी अपने पुत्रों को भक्ति ने देखा तो महाराज भक्ति महारानी का तो खुशी का ठिकाने नहीं रहा, क्योंकि एक तो अपना पुत्र दुखी था और कहां एकदम से युवान बन गया। तो महाराज भक्ति महारानी का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और भक्ति महारानी कहने लगी भक्ति सुतौ तौ तरिणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा विरहा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए यहाँ पर भक्ति महारानी ने बड़ा सुंदर संकीर्तन गाया है। और हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान नाम संकीर्तन में ताली बजाते हैं तो उनकी अशुभ रेखाएं मिट जाती हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको अशुभ रेखाएं बढ़ानी है घटानी है। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे
बोली राधा रानी सरकार की जय।